बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से स्टेशन ओरिएंटेशन किस तरह कर सकते हैं, या अकुपुस्टेशन भी इसको कहा जाता है। ठीक हो गया। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है कि हमारे पास दो पॉइंट गिवन होते और उसके कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन होते। तो हम क्या करते कि एक पॉइंट के ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगा लेते, एक पॉइंट से बैक साइड पढ़ लेते, और इस मेथड की मदद से हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लेते और साइड पर वर्किंग कर देते। ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह इसको तफसील से देखेंगे। इस मेथड पर काम करने के मुख्तलिफ तरीके, या तो आपके पास गिवन कोऑर्डिनेट होंगे, वो आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को देने, या आपने कोई भी फर्जी दो कोऑर्डिनेट अपने लिए बनाने। ठीक हो गया। या आपने नॉर्थ डायरेक्शन को ज़ीरो करने। मुख्तलिफ तरीके। आज मैं जो तरीका कार करने जा रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि मेरे पास दो कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट ले लेते। सबसे पहले हम अगर इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर दे, उसका फ्रंट डिस्प्ले इस टाइप का होगा। इस पेज से बाहर आने के लिए, अपने रिक्वायर्ड फंक्शन में जाने के लिए हमने क्या करना है कि सिंपली इसको एस्केप करने। और आपके पास किसी भी पेज पे होगा ये कार्ड, मतलब कोऑर्डिनेट, या इसको कार्ड भी कहा जाता है। इधर मेरे पास है पेज 1 में F3 पर। ठीक हो गया। मैं F3 को प्रेस कर देता हूँ, तो इधर मेरे पास तीन ऑप्शन आ गए। OCC ओरिएंटेशन, या अकुपुस्टेशन भी इसको कहा जाता है, और इसमें ऑब्जर्वेशन या EDM। मैंने क्या करना है कि OCC ओरिएंटेशन को मैंने सिंपली एंटर करने। और इधर जिधर ब्लिंकिंग हो रहा है ना, अभी पहले मेरे पास है ईस्ट, नॉर्थ, जीनत मतलब जेड लेवल, और पॉइंट का ID है PT। ठीक हो गया। और इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो मैंने इधर मैनुअली एंट्री करनी है। ठीक हो गया। अगर आपके पास TS में सेव हो तो आपने लोड में जाने। मैं क्या करूँगा कि ये कोऑर्डिनेट मेरे पास गिवन है, कागज़ में मैं आपको चेक करा देता हूँ। तरह वाला कागज़ लग, और ये मेरे पास कोऑर्डिनेट गिवन है इसके। ये स्टेशन की कोऑर्डिनेट है। ठीक हो गया। और ये मैंने जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ले लिया ये, और जो बैक साइड के कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास है। ये आप अपने पास नोट कर ले। ठीक हो गया। मैं क्या करूँगा कि मैनुअली अगर हमने ये कोऑर्डिनेट इधर लिखना हो, तो उसके लिए हमने फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख लेता हूँ ईस्ट की वैल्यू 1000, और मैं इस एरो की मदद से इसको चेंज कर देता हूँ। नॉर्थ की वैल्यू मेरे पास है फॉर एग्जांपल 2000। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया। या मैं इसको स्केप कर देता हूँ, दोबारा स्केप, फिर स्केप, दोबारा उसी ओरिएंटेशन को मैं एंटर कर देता हूँ। इसमें मेरे पास एक ऑप्शन है F1 पे लोड। मैं लोड को प्रेस कर देता हूँ, और लास्ट को प्रेस कर देता हूँ। मैंने जिस पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट लगाई हुई है ये मेरे पास है पॉइंट नंबर A। इसको मैंने नाम दे दिया। इसको मैं सिंपली कर देता हूँ एंटर, तो भी मेरे पास स्टेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोऑर्डिनेट मैनुअली लिख सकते हो। ठीक हो गया, जो आपके पास गिवन होते, या आपके पास इंस्ट्रूमेंट में सेव हो तो आप लोड की मदद से उसको लोड कर सकते। मैंने कोऑर्डिनेट लोड कर दिया। ये मेरे पास ईस्ट की वैल्यू है नॉर्थ, और इसका लेवल है। ठीक हो गया स्टेशन का। और मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को हाइट भी दे दिया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये किधर किस पॉइंट से किस पॉइंट तक है, जिस पॉइंट पर मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए, ये मैं आपको चेक करा देता हूँ कि मैंने एक मास्क टेप लगा लिया, और इसमें मैंने एक सेंटर पॉइंट बना लिया। इसको मैंने नाम लिख दिया पॉइंट नंबर A। इस पॉइंट से लेके लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक, इस पॉइंट तक मैंने हाइट ले लिया 53 मीटर। ये आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर A से लेके लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक मैंने इसको हाइट दे दिया 1.646। ठीक हो गया। इस तरह आप अपने इंस्ट्रूमेंट को ऊंचाई दे सकते। हमने इंस्ट्रूमेंट को ऊंचाई दे दिया। अगर आपने ये ऊंचाई एंट्री करना हो तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि सिंपली उंगली का देखिए 1.646, 1.646। इस तरह आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को ऊंचाई लिखने। ठीक हो गया। आपकी बार नीचे मेरे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं। F2 पे BSAZ,
F3 पर है BSNEZ मतलब नॉर्थ ईस्ट जेड, और F4 पर है रिसेक्शन। हमने क्या करना है कि F3 को प्रेस करना है, और मेरे पास अब स्क्रीन पर आ गया बैक साइड मतलब ईस्ट बैक साइड, नॉर्थ बैक साइड, जेड बैक साइड। इधर आपने क्या करना है कि मैनुअली कोऑर्डिनेट लिखने बैक साइड के, या लोड में जाने, आप लोड में चले जाएं। बी मेरे पास जो कंट्रोल पॉइंट है ना बैक साइड वाला, उसको मैंने नाम दिए बी, ठीक हो गया, और इसको एंटर कर दे। ये मेरे पास उसके कोऑर्डिनेट आ गए स्क्रीन पर, ठीक हो गया, एलिवेशन भी। अब की बार मैं क्या करूंगा कि मैं अपने बैक साइड वाले पॉइंट को टारगेट करूंगा। टारगेट आपके पास प्रिज्म शीट हो सकते हैं, नॉन प्रिज्म की मदद से भी आप लिख सकते हैं, या प्रिज्म पोल आपके पास हो सकते हैं, उस पर आपने शॉट लेने, ठीक हो गया। तो जो टारगेट आप यूज़ करेंगे वो आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को भी देने, ठीक हो गया। इधर मैं क्या करूंगा कि मैं प्रिज्म शीट को यूज़ करूंगा, वो मैं आपको चेक करा देता हूँ, ठीक हो गया। अब की बार मैंने इसको सिंपली ओके कर दें, और इसमें मेरे पास ये चार ऑप्शन आए, F1 F2 F3 F4। F1 पे रिकॉर्ड, F2 पे मैयर, और फिर F3 पर है नो, F4 पर है यस, ठीक हो गया। और ऊपर स्क्रीन पे ये कह रहे कि टेक बैक साइड। इसने क्या किया कि खुद ही जीनत एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल राइट और अजमत को कैलकुलेट कर लिया। इसमें ये जो जीनत एंगल है इसकी मदद से ये हमें एलिवेशन कैलकुलेट करके देगा, ठीक हो गया। और ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल राइट है और अजमत है, इस दोनों की मदद से हमें ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके देगा बैक साइड का, और ये हमें बताएगा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया कि नहीं, इस मेथड की मदद से, इस कैलकुलेशन की मदद से, ठीक हो गया। तो इधर आपके पास क्या है कि इसको मैं कर देता हूँ सिंपली यस। यस करने के बाद हमने क्या करना है कि अपने टारगेट को टारगेट करने, जो भी टारगेट आपके पास अवेलेबल होगा। मैंने क्या किया कि इस बक्स पर मैंने एक प्रिज्म शीट लगाए हुए, और मैं उसी को टारगेट करने जा रहा हूँ, ठीक हो गया। उसको मैंने ऑलरेडी टारगेट किया हुआ है, सिंपली हमने इसको करने कंटिन्यू करने के लिए एंटर। जो ही हमने एंटर किया, नीचे अब के बार आ रहे चार ऑप्शन, ठीक हो गया, रिकॉर्ड, ऑफसेट, ऑटो, मैयर। अभी मैयर करने से पहले हमने हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर अपने इंस्ट्रूमेंट को ज़रूर देने। मैं चूँकि इसको यूज़ कर रहा हूँ, प्रिज्म शीट को यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे पास जो प्रिज्म शीट का कांस्टेंट होना चाहिए वो 0.02 पाइप होना चाहिए, ठीक हो गया। तो जिधर अभी ब्लिंकिंग हो रही है हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर में, इधर हमने लिखने 0.02 पायो, 0.02 पायो। और शिफ्ट की मदद से हमने प्रिज्म शीट का साइन लाने, शिफ्ट की दोबारा, ये नॉन प्रिज्म हो गया, अब ये प्रिज्म हो गया, दोबारा प्रेस कर दे, ये प्रिज्म शीट आ गया, ठीक हो गया। अब की बार हमने सिर्फ इसको कंटिन्यू करने के लिए मैयर करने, मैयर कर दे। जो ही हमने मैयर किया, हमारे पास स्क्रीन पर बैक साइड के कोऑर्डिनेट आ गए। अब की बार दो मेथड है, यही कोऑर्डिनेट हम अपने बैक साइड के कोऑर्डिनेट के साथ मैच कर सकते हैं जो हमें कागज़ पे गिवन है, ठीक हो गया। अपने नोटबुक पे हमने जो नोट किए हुए, एक तरीका दूसरा ये है कि हमने स्टेक आउट में जाके ना इसी पॉइंट को स्टेक आउट में भी हम चेक कर सकते हैं। यही कोऑर्डिनेट मैं आपको चेक करा देता हूँ कागज़ पे, कागज़ लग रहा है, ये जो स्क्रीन पे कोऑर्डिनेट आ गया ये आप अपने पास नोट कर ले। अब की बार मैं अगर आपको चेक करा सकूं ये कागज़ वाली कोऑर्डिनेट, तो मेरे पास बैक साइड की जो ईस्ट है ना वो आ गया 0.850 सेम है, ठीक हो गया। जो नॉर्थ है वो उसमें आ गया कोई 3 mm, मेरे पास माइनस में आया। और जो लेवल है, लेवल में मेरे पास कोई 2 सेंटीमीटर डिफरेंस आया, ठीक हो गया। इसका एक और मेथड है, इसको हम स्केप कर देते हैं, स्केप कर दो, दोबारा स्केप, इसो, हमने इसो, हाँ जी, इसो डेटा, इसको एंटर करने और एरो की मदद से इसको चेंज करने, ये जो कर्सर है लोड में जाने, और इसमें इसी पॉइंट को स्टेक आउट करने, इसी को एंटर कर दो बैक से बी को, और सिंपली ओके कर दे और मैयर कर दे। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्टेक आउट में इस पॉइंट का रिजल्ट आ गया जो कि 2 mm प्लस में, ठीक हो गया। और ये नीचे अगर मैं आपको चेक करा सकूं तो इसने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे दिया, जीनत एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल राइट।
इसकी मदद से, ये जो ज़ीनत एंगल है इसकी मदद से इसने हमें लेवल कैलकुलेट करके दे दिया, जो हॉरिजॉन्टल एंगल राइट है इसकी मदद से कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके दे दिए। तो ये एक मेथड था कि हम किस तरह इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से स्टेशन ओरिएंटेशन कर सकते हैं जब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट गिवन हो, स्टेशन के भी और बैक साइड के भी। आपकी बार आपकी बार हमारे पास इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया ईस्ट नॉर्थ जेड पे, ठीक हो गया। और हम अपने साइड पर वर्किंग कर सकते हैं ईस्ट नॉर्थ जेड की मदद से। तो ये एक मेथड था कि हम किस तरह इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से स्टेशन ओरिएंटेशन कर सकते हैं। उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।